देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करा दिया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कह रहा है राम और श्याम की आय में 4:7 का अनुपात हो तथा श्याम अनुपात मोहन 9:13 हो तो राम का श्याम और मोहन की आय में अनुपात क्या होगा। तो आप ये बताओ, आपसे बोला गया राम और श्याम, राम और श्याम इनमें अनुपात कितना है 4:7। आगे बोला श्याम और मोहन, तो श्याम तो ये लिखा है, इसके आगे क्या लिख दो मोहन। श्याम और मोहन का अनुपात अब कितना है 9:13, तो 9:13। अब इसके पीछे ये वाला स्थान एक खाली है, इसके आगे एक ये स्थान खाली है। जो स्थान खाली है वही नंबर रिपीट करेंगे। 7 ये वाला यहाँ लिख देंगे, 9 ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब इसका गुणा करा दें, चूंकि कट तो कोई रहा नहीं। 9 चौको 36, 9 7 जा 63, 13 7 91। यही आपका अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, ये 6वां नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4 तथा c अनुपात d बराबर 4:5। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, चारों का अनुपात निकालना है। चारों का अनुपात निकालने के लिए आप यहाँ पर a लिख दो, उसके बाद b लिख दो, उसके बाद c लिख दो, उसके बाद d लिख दो। जिसका जैसे अनुपात दे रखा है उसका उसी प्रकार अनुपात लिखेंगे। a b का अनुपात कितना है 2:3, तो a की जगह 2, b की जगह 3। फिर आगे bc का कितना है, दोबारा में bc, जब दोबारा आ जाएगा तो इसके आगे एक लाइन, अगली लाइन। तीसरी बार आएगा तो उससे अगली लाइन। तो दूसरी बार में कितना दे रखा है b अनुपात c का 3:4। उसके बाद तीसरी बार में क्या दे रखा है 4:5, ये cd का था। तो इसके पीछे एक स्थान ये खाली है और एक स्थान ये खाली, तो यही वाला 3 पुनः रिपीट करेंगे। इसके पीछे एक स्थान ये खाली, ये वाला 4 रिपीट कर दिया। इसके आगे एक स्थान ये खाली, ये वाला 3 रिपीट कर दिया। इसके आगे एक स्थान ये खाली, ये 4 रिपीट किया। इसके आगे एक स्थान खाली, ये 4 रिपीट कर दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो 4 से ये 4 कट गया, तीनों से, चारों से। उसके बाद 3 से ये कट रहा है। अब ये वाला 2 बचा अनुपात, ये वाला 3 बचा, ये वाला 4 बचा, ये वाला 5 बचा, बाकी सभी तो कट गए। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 2:3:4:5। ये आपका एबीसीडी का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला गया a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:4 और c अनुपात d बराबर 5:6। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d सभी का अनुपात निकालना है। तो आप जैसे पीछे वाले सवाल में बताया था उसी प्रकार लिख लें, a b c d। लिखने के बाद a b का अनुपात कितना है 2:3, b c का कितना है 5:4, c d का कितना है 5:6। ये वाला 3 एक स्थान खाली, ये वाला 3 रिपीट कर दिया। इसके पीछे स्थान खाली, ये वाला 3 रिपीट कर दिया। 4 के पीछे एक स्थान खाली, ये 4 रिपीट कर दिया। 5 के आगे देखें एक स्थान ये खाली, ये 5 रिपीट किया। 5 के आगे एक स्थान ये खाली, 5 रिपीट किया। उसके बाद ये वाला 5 रिपीट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन से हल कर लेते हैं, कोई कटेगा तो है नहीं। 55 25 दूनी 50, 55 25 थे 75, 5 चौको 20 थे 60, 6 चौको 24 थे 72। कोई कट नहीं रहा, यही आपका अनुपात हो जाएगा 50:75, 60:72। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां था, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:6, c अनुपात d बराबर 6:8। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात बताओ। तो आप भी उसी तरीके से लिख लें, a b c d लिख लिया। a b का अनुपात कितना है 2:3, b c का कितना है
4:6। CD का कितना है 6:8। तो 3 के पीछे एक स्थान ये खाली है और एक स्थान ये खाली, यही वाला 3 रिपीट कर दिए। 6 के पीछे एक स्थान ये खाली है, 6 रिपीट कर दिए। 4 के आगे देखिए एक स्थान खाली, 4 रिपीट किया। 6 के आगे ये वाला स्थान खाली, तो क्या 6 रिपीट किया। इसके आगे ये वाला पुनः 6 रिपीट कर दिए। तो अब आप इसको हल कर लें, काट सकते हैं। 3 से 3 कटता चला गया, 3 दूनी 6 कट गया। और उसके बाद आप काट सकते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 और कट जाएगा भी। ये आपको करना है 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8। अब नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पर ये आपका बच गया 4 अनुपात, ये वाला 3 दूनी 6 अनुपात, ये वाला 3 और ये 3, 3 3 का 9, ये वाला 4 3 12। अब कोई भी नहीं कट रहा है, तो यही आपका रेशियो आ जाएगा 4:6:9:12। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है A/B बराबर 3:5, B/C बराबर 5:7, C/D बराबर 7:9। तो A/B/C/D का अनुपात निकालना है। तो ABCD चारों का अनुपात निकालना है, तो आप ABCD ऐसे लिख लो। ABCD लिखने के बाद आपको करना है AB का जो अनुपात दे रखा है 3:5 लिखा, और BC का कितना है 5:7 लिख दिया, CD का कितना है 7:9 लिख दिया। इस 5 के पीछे एक स्थान ये खाली है, इसके पीछे एक स्थान ये खाली, ये वाला 5 इधर रिपीट करेंगे, ये वाला 5 इधर रिपीट करेंगे। 7 के पीछे एक स्थान खाली, ये वाला 7 रिपीट करेंगे। इसके आगे एक स्थान खाली, ये वाला 5 रिपीट करेंगे। 7 के पीछे ये वाला 7 रिपीट करेंगे और इसके पीछे ये वाला 7 रिपीट करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये 7 ये 7 ये 7 और ये वाला 7 कटेगा, ये वाला 5 ये वाला 5 ये वाला 5 ये वाला 5 कटेगा। ऊपर बचा 3, यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर बच गया 9। तो आपका आंसर आ गया 3:5:7:9। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 सॉरी ये 11 नंबर था, 11 नहीं 10 नंबर है। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन। 11 नंबर आपका दे रखा है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 5:9, C/D बराबर 6:7। तो A/B/C ABCD का अनुपात निकालना है, तो A लिखो आप, B लिखो, C लिखो और D लिखो। ABCD लिख दिया है। अब AB का कितना दे रखा है 2 3, BC का कितना दे रखा है 5 9, CD का कितना दे रखा है 6 7। अब आपको निकालना है ABCD का अनुपात। तो इसके पीछे ये स्थान खाली है, 3 रिपीट कर दो, इसके पीछे ये स्थान खाली है, 3 रिपीट कर दो, 9 के पीछे स्थान खाली, 9 रिपीट कर दिया। 5 के आगे देखिए कि स्थान खाली, 5 रिपीट कर दिया। 6 के पीछे एक स्थान ये और उसके पीछे एक स्थान ये। तो आप इसका कैलकुलेशन करवा लो। करवाओगे तो कैसे करवाओगे, देखो कट रहा है क्या कोई, कट जाएगा, कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और कोई नहीं कटेगा। अभी हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 जरूर कट जाएगा सर, 2 नहीं कटेगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 अनुपात, 5 दूनी 10 30 अनुपात, इधर 9 दूनी 18, 18 3 54 अनुपात, 7 3 21, 21 3 63। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई कटेगा नहीं, कट जाएगा शायद 3 से नहीं कट रहा है, 20 है आगे। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 20:30:54:63। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दे रखा है यदि A/B, B/C तथा C/D के आयों का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 5:6 हो, तो A की आय क्या होगी यदि कुल आय 9600 रुपए हो। कुल आय कितनी है 9600 रुपए है। कुल आय अगर 9600 रुपए है, तो ABCD पहले इनका सभी का एक साथ अनुपात निकालना है। तो आप क्या लिखोगे ABCD, जैसे अभी इसके पहले करते थे। AB का अनुपात क्रमशः दे रखा है ना, A/B कितना 1:2,
BC कितना है 2:3, CD कितना है 5:6, तो ये हो जाएगा 5:6। अब जैसे पहले पूरा अनुपात निकालो, इसके पीछे एक स्थान ये खाली है, ये 2 रिपीट करेंगे, इसके पीछे एक स्थान खाली है, 2 रिपीट कर दिया, 3 के पीछे एक स्थान खाली, 3 रिपीट कर दिया, 2 के पीछे एक स्थान खाली, 2 रिपीट कर दिया, 5 के पीछे ये वाला 5, इसके पीछे ये वाला 5। अब हल करेंगे इसको। हल करने के लिए आप देख लो ये 2 कट रहा है, सबसे कट गया, यहाँ पर बचा 5, इधर बचा 5 दूनी 10, इधर बचा 5 यहाँ 15, इधर बचा 6 3 18, कोई किसी से नहीं कट रहा है। अब आप देखो सवाल में बोला गया है इनकी कुल आय 9600 रुपए है। कुल आय मतलब सवाल के अनुसार 9600 रुपए और हमारे अनुसार टोटल कितनी है, टोटल ऐड करो ये पूरी कितनी आ जाएगी हमारे अनुसार, ये 15 और 5 20, 10 30, 30 10 40 और 8 48, हमारे अनुसार 48, सवाल के अनुसार 9600 रुपए। 48 दूनी 96, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 200 के। आपसे पूछा गया है एक या थी कितनी 5, आपको मान निकालना है 5 का, 5 के इधर गुना 5 के इधर गुना, 5 के 5 5 दूनी 10, 1000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। बोला गया यदि A अनुपात B कामा B अनुपात C तथा C अनुपात D की आयों का अनुपात क्रमशः 2:3 कामा 3:4 तथा 4:5 हो तो D की आय क्या होगी यदि कुल आय 5600 रुपए हो। मतलब A B C D ये आपका दे रखा है, देख कितना रखा है 2 3 ये वाला है और 3 4 ये वाला है और आगे 4 5 ये वाला है, इसके पीछे ये वाला 3, इसके पीछे ये वाला 3, इसके पीछे ये वाला 4, इसके पीछे ये वाला 3, ये वाला 4 हो जाएगा और उसके आगे ये वाला 4 हो जाएगा। देखो सबसे ये 4 कट रहा है, इसमें 3 सबसे कट रहा है, ये कितना हो जाएगा, इधर बचा 2, इधर बचा 3, इधर बचा 4, इधर बचा 5। सवाल के अनुसार कुल आय कितनी है 5600 रुपए और हमारे अनुसार टोटल कितनी आ रही है 3 2 5 5 10 4 14, हमारे अनुसार 14, सवाल के अनुसार 5600। 14 से काटोगे 14 चौको 56, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400। आपसे पूछा क्या गया है डी की आय, डी की आय ये देखो कितनी थी 5, आपको 5 का मान निकालना है तो 5 का इधर गुना 5 के इधर गुना, 5 के 5 5 चौको 20 मतलब 2 है, ये आपका आंसर है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। बोला गया यदि रोहित अनुपात सोहित का सोहिल अनुपात साकिब तथा साकिब अनुपात सानू की आयों का अनुपात क्रमशः 2:3 कामा 4:6 कामा 6:8 हो तो साकिब का हिस्सा बताएं। यदि कुल आय 6200 रुपए हो तो इसमें देखो अभी तक अल्फाबेट एबीसी दे रखा था, अब उसकी जगह क्या दे दिया नाम। अगर नाम दे दिया तो रोहित कितना है, रोहित लिख लें, रोहित के बाद इधर कितना हो जाएगा सोहिल, रोहित सोहिल, और उसके बाद आपका एक नाम है साकिब, यहां पर लिख दिया, और उसके आगे आपका सानू। अब जो जो नाम दे रखे जिसका अनुपात जो दे रखा है लिखा रोहित और सोहिल, रोहित सोहिल का अनुपात कितना है 2:3, फिर उसके बाद सोहिल और साकिब, सोहिल साकिब कितना है 4:6, उसके बाद साकिब सानू कितना है 6:8। पीछे वाले सवाल की तरह ये वाला 3 इधर रिपीट करेंगे, फिर ये वाला 3 रिपीट करेंगे, ये वाला 6 रिपीट कर देंगे, ये वाला आपका 4 रिपीट हो जाएगा, ये वाला आपका 6 रिपीट हो जाएगा, ये वाला 6 रिपीट हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, ये 6 से 6 कटता चला जाएगा, उसके बाद ये वाला आपका 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कट रहा है शायद, कोई नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 3 18 और 8 3 24, ये अभी 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। सवाल के अनुसार टोटल है 6200 और हमारे अनुसार टोटल कितनी है 9 6 15, 15 और 4 19, 1 20, 20 10 30 और 1 31, हमारे अनुसार 31, सवाल के अनुसार 6200, 31 दूनी 62, 1 बराबर कितने के आ जाएगा 200 के। आगे आपसे हिस्सा किसका पूछा है, बोला गया साकिब, साकिब कहां पर है साकिब, अब ये आगे बीच में, बीच मतलब ये 9 का हिस्सा पूछा है, 9 का मान कितना आएगा 9 के 9 9 दूनी
1800, ये 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 14 नंबर। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। दिव्या और नेहा बोला गया है, 15 नंबर क्वेश्चन है। दिव्या नेहा, दिव्या और नेहा का अनुपात, नेहा और श्वेता का अनुपात, श्वेता और सूफिया का अनुपात। ये कुछ नाम दे रखे हैं, अभी अल्फाबेट होता था लेकिन अब की बार नाम दे दिया। तो दिव्या और नेहा, दिव्या नेहा कितना है 3 5, और नेहा श्वेता कितना है 5 7, श्वेता और सूफिया कितना है 7 9। ये ध्यान से देखें, इसके पीछे एक स्थान खाली, ये वाला 5 रिपीट करेंगे, ये वाला 5 रिपीट कर दिया, ये वाला 7 रिपीट कर दिया, ये वाला 5 रिपीट कर दिया, ये वाला 7 रिपीट कर दिया, ये वाला 7 रिपीट कर दिया। अब आप इसको हल कर लें। 7 से 7 कट गया चारों जगह से, 5 से 5 कट गया चारों जगह से, ऊपर बचा 3, ये वाला बचा 5, ये वाला बचा 7, ये वाला बचा 9। आपका अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9। आगे आपसे बोला गया यदि सूफिया की आय कितनी होगी, यदि कुल आय 9600। सवाल के अनुसार टोटल 9600 है और हमारे अनुसार टोटल कितनी है, ध्यान से देखें। ये 7 5 12 3 15, 15 और 10 25 मतलब 24। हमारे अनुसार 2400, सवाल के अनुसार 9600, 24 चौको 9600। एक बराबर कितने के आ जाएगा 400। आपसे पूछा किसका, सूफिया, सूफिया की आय थी कितनी 9, 9 का मान चाहिए, 9 का मान निकालने के लिए 9 का यहाँ गुणा, 9 1 के 9, 9 चौको 3600। ये 3600 आपका क्या हो जाएगा आंसर।